हेलो वॉचर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है हमेशा की तरह ठीक होंगे। वॉचर्स, आज की इस वीडियो से आपको शदीद शॉक लगने वाला है, इसलिए जरा संभल कर बैठिएगा। शॉक इसलिए लगने वाला है क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी स्मार्टली कॉपीड इंडियन मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो मेरे समेत आप सब की भी फेवरेट होगी। बल्कि सच पूछें तो इंडियन मूवीज जिन मूवीज की वजह से मैं पसंद करता था, ये मूवी उनमें से एक थी। मेरे फेलो 90s के दौर के पाकिस्तानीज को भी शदीद शौक इसलिए लगेगा क्योंकि आपको भी इस बात का यकीन ही नहीं आएगा कि इंडिया इस ड्रामे को भी कॉपी कर सकता है। तो बात को लंबा किए बगैर स्ट्रेट टॉपिक पर चलते हैं और बताते हैं आपको उस इंडियन मूवी का नाम जो कि स्मार्ट कॉपी है मशहूर पाकिस्तानी ड्रामे तन्हाइयां की। इंडियन मूवी का नाम है तुम बिन। शौक लगा ना? मुझे भी लगा था। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि इंडियन मूवी तुम बिन पाकिस्तानी ड्रामे तन्हाइयां की नकल हो सकती है, लेकिन ऐसा ही है। वीडियो में आगे चलकर हम तन्हाइयां और तुम बिन की स्टोरी को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि तुम बिन वाकई में तन्हाइयां की कॉपी थी। न सिर्फ स्टोरी बल्कि इस मूवी में तन्हाइयां के कैरेक्टर्स, खासकर कबाचा को भी कॉपी किया गया था। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी किस्म की हेट्रेड का इजहार या हेट्रेड फैलाना नहीं है, इसलिए हेटफुल कमेंट्स ना करिएगा, अदरवाइज आपका कमेंट डिलीट कर दिया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले हम आपको तन्हाइयां और तुम बिन की स्टोरी और कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी दिखाएंगे और मुख्तलिफ क्लिप्स प्ले करेंगे। आखिर में आपने खुद फैसला करना है कि तुम बिन तन्हाइयां की कॉपी है या नहीं। तो शुरू करते हैं। तन्हाइयां ड्रामा 1986 में पीटीवी पर रिलीज किया गया था और 1990s में रिपीट टेलीकास्ट किया गया था। इसमें लीडिंग रोल था ज़ारा का। इंडियन मूवी तुम बिन रिलीज की गई थी 2001 में, जबकि इसमें लीडिंग रोल था पिया का। तन्हाइयां की स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि ज़ारा और उसकी छोटी बहन सनिया को खबर मिलती है कि उनके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। इस खबर के बाद उनकी जिंदगी में बड़ा चेंज आने लगता है। तुम बिन में भी थोड़े ट्विस्ट के साथ मूवी की हीरोइन पिया के मंगेतर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद उसकी जिंदगी में भी बड़ा चेंज आने लगता है। अमर, nothing's gonna happen to you, अमर। You'll be हाँ। क्या पागल हो गए? तो इसे अस्पताल लेके चलते हैं। पढ़ इसकी नफ्स पढ़। मिस्टर शेखर, अमर की करीब 8 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में। जी, मैं जानता हूँ। 6:30 बजे की शाम की फ्लाइट की टिकट कंफर्म है। किसके टिकट है? हम तीनों के। हमारे? हम कहाँ जा रहे हैं? लाहौर। लाहौर क्यों जा रहे हैं? वहाँ एक हादसा हो गया। हादसा? तुम लोगों को जो मैं बात बताने जा रही हूँ, तुम्हें बहुत हौसले से सुननी है। एयरपोर्ट से वापसी पर उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। किसकी गाड़ी का एक्सीडेंट? नहीं नहीं नहीं। सनिया और ज़ारा दोनों अपनी आंटी के घर रहने लगती हैं। तुम बिन में पिया और मिली जो पिया के मंगेतर की छोटी बहन होती है, दोनों अपनी दादी के साथ रहते तो हैं, पर उनकी भी एक आंटी होती है जिसके साथ दोनों की केमिस्ट्री वही होती है जो ज़ारा और सनिया की अपनी आंटी के साथ होती है। तन्हाइयां में ज़ारा और सनिया के पेरेंट्स की डेथ के बाद उनको पता चलता है कि उनके फादर ने एक बहुत बड़ी कर्ज की रकम वापस करनी थी जो उन्होंने अपना घर बनाने के लिए ली थी। उस कर्ज को उतारने के लिए दोनों बहनों को अपना वो घर कर्ज की मद में देना पड़ जाता है। तुम बिन में थोड़े से ट्विस्ट के साथ हीरोइन के मंगेतर की डेथ के बाद उसके लिए अपनी डूबती हुई कंपनी शाह इंडस्ट्रीज को बचाना नामुमकिन हो जाता है, जिसने बैंक को लोन भी वापस करना होता है और मार्केट में शेयर वैल्यू भी गिरती चली जाती है। I don't think the bank can help. मिस पिया, हमने सारी प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन कर लिया है और ये सारी प्रॉपर्टी लोन के अमाउंट का आधा भी नहीं है। अगर अब भी हमारी रेगुलर इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं पहुंची, अगली 20 तारीख को सभी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी। टाइम और मिल जाए। और अगर नहीं मिला तो? फिर तो वो नीलामी ही करेंगे। और कुछ नहीं हो सकता? जो बेस्ट हो सकता है वो ये है कि शाह इंडस्ट्रीज फिर से पहले की तरह काम करने लगे, ताकि मार्केट और बैंक को भरोसा हो जाए हमारे ऊपर, और ये सब 1 महीने के अंदर। मैं एक चमत्कार की बात कर रहा हूं। लेकिन इतना कर्ज इस तरह हुआ कि जितनी फिल्में उनके पास थी, इस पे उन्होंने पहले ही कर्ज ले रखा था इस घर के लिए, और घर ऐसा बनाना चाहते थे जैसा उन्होंने सोच रखा था। जाहिर है इस किस्म का घर बनना आसान ना था।
पर बेशुमार रुपया खर्च हुआ और वो अपने शौक की तकमील के लिए खर्च करते चले गए। लेकिन अब क्या होगा? जाहिर है 25 लाख का कर्ज उतारना मुमकिन नहीं। जफर साहब जिन्होंने मकान बनवाया वो राहिल साहब के बहुत गहरे दोस्त थे और लाखों का कर्ज तो उन्हीं का है इस मकान पर। बेहतर यह है कि आप ये मकान उन्हें वापस कर दें। तन्हाइयां में ज़ारा के बचपन का दोस्त जैन उसे मिलता है और मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा हो जाता है। तुम बिन में थोड़े से ट्विस्ट के साथ पिया के मंगेतर का दोस्त शेखर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा हो जाता है। May I talk to you for a moment? मेरा नाम शेखर मल्होत्रा है। मेरी मुलाकात अमर से बॉम्बे में हुई थी। जिया? जानता हूं आपको सहारे की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ साथ देने आया हूं। मैं तो समझा था तुम चली गई होगी अब। छुट्टी अभी हुई है। हाँ चलो मैं फिर तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो वो चलो ना। जैन। हाँ बोलो बोलो। भूख तो नहीं लग रही? कुछ खाना? देखो आइंदा इस तरह बहाना बनाकर मेरे लिए मत रुकना। अगर तुमने पहले ऐसे किया होता तो मुझे खुशी होती, लेकिन आज मुझे लग रहा है तुमने मेरी तौहीन की है। तन्हाइयां में ज़ारा और सनिया के रिश्तेदार और दोस्त सब मुश्किल वक्त में उनका साथ छोड़ जाते हैं। तुम बिन में भी थोड़े से ट्विस्ट के साथ शाह इंडस्ट्रीज के बहुत पुराने और लॉयल एम्प्लॉइज पिया का साथ छोड़ देते हैं। आइए, शाह इंडस्ट्रीज के साथ काम करने से पहले कुछ चीजें जान लीजिए शाह इंडस्ट्रीज के बारे में। आप जानते हैं अमर की मौत के ठीक 3 दिन बाद शाह इंडस्ट्रीज के शेयर्स मार्केट में कुछ ऐसे गिरे जैसे ताश के पत्तों का महल। ये मिस्टर मार्केज, मिस्टर लेंडल, मिस सलोनी और ये मिस एना। एना के ऑफिस ज्वाइन करने के ठीक 3 महीने के अंदर उसकी मां की ओपन हार्ट सर्जरी हुई। ऑफिस ने स्पॉन्सर की। एना को अचानक ये महसूस होने लगा कि ऑफिस उसके घर से बहुत दूर है। ये मिस्टर भाटिया। मिस्टर भाटिया इस कंपनी में पिछले 14 सालों से काम कर रहे थे। पिछले 5 साल से वो यहां बैठते थे। शॉर्ट लीव पे गए थे, आज तक नहीं आए। उनका रेजिग्नेशन आ गया बाय पोस्ट। सबकी एक ही कहानी है। मिस्टर शेखर, आज स्टॉक एंड फाइनेंस मार्केट में शाह इंडस्ट्रीज एक डूबता हुआ जहाज है। मैं कुछ करूंगी। तुम बच्ची हो, क्या कर सकती हो? और क्यों करती हो इतनी मेहनत? इतना बड़ा घर रखकर क्या करोगी? किसी भी छोटे से घर में तुम रह सकती हो। अंकल, ये हमारा घर है। आई नो डार्लिंग, बट देयर इज नो वे आउट। उनके अचानक चले जाने से हम तो कौड़ी कौड़ी को मोहताज होकर रह गए। 10 बरस तक भी ये नुकसान पूरा नहीं होगा। खैर, ये तो पैसे की बात है। वैसे आदमी का जो नुकसान हुआ है ना, वो तो कोई दूसरा आदमी पूरा कर ही नहीं सकता। हाँ हाँ, कैसे सोने के आदमी थे। आप अपने मकान की बात करती हैं। हमें तो लगता है कि हमारे मकान के साथ साथ बर्तन भांडे भी बिकेंगे सारे। ज़ारा को अपना खोया हुआ घर और मुकाम हर सूरत दोबारा वापस हासिल करने का जुनून सवार हो जाता है। तुम बिन में भी पिया को शाह इंडस्ट्रीज को दोबारा बिल्ड अप करने और रनिंग पोजीशन में लाने का जुनून सवार हो जाता है। पिया, चलें? हाँ चलो। एक्चुअली तुम नहीं, तुम जाओ। मुझे 1-1.5 घंटे का काम और है। कल कर लेना, मैं हाथ बटा दूंगा। कितना हाथ बटाओगे तुम? खुद भी तो कुछ करने दो मुझे। मुश्किल से 1-1.5 घंटे का काम है। मैं चली जाऊंगी। I'll be fine. You sure? Yeah, don't worry. Okay. Good night. परेशान क्यों? काम बहुत मुश्किल?
नहीं। बॉस खराब है? नहीं। तनख्वाह कम है? नहीं। तो फिर क्या मसला है जो ऐसी शक्ल बनाई हुई है? ये जो मैं जॉब कर रही हूँ ना, ये मेरी प्लानिंग में बिल्कुल नहीं है। फिर आपकी प्लानिंग में क्या है, आप बताना चाहेंगे मुझे? मैं बहुत जल्द बहुत बड़ी और बहुत अमीर आदमी बनना चाहती हूँ। आप सिर्फ आदमी बन जाइए, आपके लिए यही काफी है। लेकिन जैन, ये बहुत जरूरी है, मैंने अपने आप से कसम खाई है। तन्हाइया में ज़ारा अपनी छोटी बहन सनिया और आंटी के साथ जिस घर में रहते हैं वो रेंटेड होता है। मकान का मालिक एक अच्छा इंसान होता है और उसका मैनेजर कबाचा इंतहाई भोला भाला इंसान होता है। ज़ारा की छोटी बहन सनिया कबाचा को खूब तंग करती है, जिसकी वजह से वो उससे चिढ़ता रहता है। तुम बिन में भी थोड़े से ट्विस्ट के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पिया की आंटी जिस आदमी से कपड़े का बिजनेस करती है, उसका मैनेजर हूबहू कबाचा की थोड़े से ओवर अंदाज में नकल करता रहता है। जी मैं रोकूंगा। आप अपने जैसे दो और भी ले आइए जब भी मैं जाऊंगी। देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप बगैर इजाजत के अंदर नहीं जा सकती। मैं जरूर जाऊंगी, आप हटिए सामने से। आपको अंदर जाने के लिए मेरी लाश को फलांगना पड़ेगा। आप लाश रख दीजिए, मैं फलांग जाऊंगी। अच्छा, ओहो एक मिनट। एक्सक्यूज मी सर, सर ये खातून बहुत खतरनाक लग रही है और मेरी बात भी नहीं मान रही। मियां, मैंने पहले भी कई बार आपको समझाया कि अपने काम से काम रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। वही तो मैं कर रहा हूँ सर। सर मुझे बीजी ने लंदन से आपके पास आप ही की निगरानी के लिए भेजा है। आपा बेगम का इससे क्या ताल्लुक है? उन्होंने मुझे यहाँ पर आपकी और इस घर की हिफाजत के लिए रखा। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं बुरा मान गया हूँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसी तरह बुरा बनाए रहे, तब तक हम आयशा बीवी से मिलकर आते हैं। क्या हुआ? आप तो बुरा मनाए हुए थे ना? हाँ लेकिन अब मैं बुरा मानना अफोर्ड कर नहीं सकता हूँ ना सर। ये जो खातून है ना, इनके बड़े चर्चे हैं। ये कहाँ जा रहे हो? इस्तीफा लिखने। तो इसमें लिखने की क्या जरूरत है, मुझे तुम्हारी जबान पे एतबार है। कब जा रहे हो? मेरे ख्याल से मैं नहीं जा सकता सर। क्यों नहीं जा सकते? मेरे हाथ बंधे हुए हैं सर। किसने बांधे तुम्हारे हाथ? आपकी आपा बेगम ने। तन्हाइया में ज़ारा और सनिया की आंटी को मालिक मकान प्रपोज करता है। तुम बिन में थोड़े से ट्विस्ट के साथ कपड़े का बिजनेसमैन इफ्तिखार पिया की आंटी को प्रपोज करता है। पुप्पू, क्या हुआ पुप्पू? अरे क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। पुप्पू, क्या कर रही हो पुप्पू? पुप्पू, क्या हुआ? बताए क्या हुआ? देख क्या हुआ है? हाँ? ये अंगूठी है पुप्पू। ये तो तुम रो क्यों रही हो? इफ्ती मुझसे शादी करना चाहती है। और तुम? और मैं भी। पुप्पू। आनी, क्या हो गया है? मुझे मेरा दिल घबरा रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ है मुझे बताएं। खैरियत तो है? खैरियत? ये तुम्हें खैरियत नजर आ रही है? खैरियत होती तो मेरा ये हाल होता। लेकिन हुआ क्या है? क्या हुआ? मैंने हाँ कर दी। हाँ कर दी? किसको हाँ कर दी? मकानदार को। मगर किस लिए? शादी के लिए। स्टूपिड, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती। तन्हाइया में ज़ारा दौलत और अपने खोए हुए मुकाम को वापस हासिल करने के लिए एक बिजनेसमैन साद सलमान से पार्टनरशिप कर लेती है। तुम बिन में भी पिया शाह इंडस्ट्रीज को वापस खड़ा करने के लिए एक बिजनेसमैन अभी से पार्टनरशिप पर एग्री हो जाती है। Hi, I'm Abhi Gyan. You can call me Abhi. Hi there. Hi. Sorry. Shekhar Malhotra. Abhi, please come in. सलाम। साद सलमान, ज़ारा अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस अहमद, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था। जी, ये मेरे दोस्त हैं जैन, और जैन ये मेरे नए पार्टनर हैं साद सलमान। तन्हाइया में साद सलमान का ज़ारा के बिजनेस से ज्यादा ज़ारा में इंटरेस्ट होता है। इसी तरह तुम बिन में भी अभी का पिया की शाह इंडस्ट्रीज से ज्यादा पिया में इंटरेस्ट होता है।
चाचू, जिंदगी मैंने कहा था ना आपसे, इसी जद्दोजहद, इसी भागदौड़ के बीच एक दिन अचानक जिंदगी खुद ब खुद टकरा जाएगी हमसे। मदद की क्या बात है? मैं तो जो कुछ भी कर रहा हूं या जो कुछ भी करूंगा वो सब अपने लिए है, सिर्फ अपनी खुशी के लिए। मैं कल आपका वो नक्शा देख रहा था। ये आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस तो डाउनटाउन में है ना? एक बात बताऊं, आज कोई मीटिंग नहीं है हमारी। मैं आपको अपना घर दिखाने ले जाना चाहता हूं। बुरा लगा आपको? जी। बाकी सब लोग कहाँ हैं? हम लोग जो काफी हैं। क्या मतलब? I'm sorry, आपको मेरी थोड़ी सी गलत बयानी को माफ करना पड़ेगा। जी? एक्चुअली मेरा मूड ये था कि आज आप और मैं यहाँ पर डिनर करें। आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। ज़ारा पैसे के हुसूल की खातिर इतनी आगे बढ़ जाती है कि उसे अपने रिश्तों का कोई ख्याल नहीं रहता। वो किसी की कोई बात सुने बगैर अपनी मनमानी किए चली जाती है। तुम बिन में भी पिया ऐसा ही करती है। उसे भी शाह इंडस्ट्रीज को वापस ऊंचाई तक पहुंचाने का जुनून तारी हो जाता है। इस जुनून में वो अपने सब करीबी रिश्तों को भुला बैठती है। शेखर, मुझे शाह इंडस्ट्रीज वापस उसी ऊंचाई पे चाहिए जहाँ थी, किसी कीमत पर भी। तुम चाहो तो मेरा साथ दे सकते हो, और चाहो तो साथ छोड़ के जा सकते हो। मुझे अपनी जगह का एहसास हो रहा है। मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हें मेरी एक एक बात सुनना पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो ना कि ये दोस्ती कायम रहे, तो इस मौजू पे कोई बात नहीं करना। ज़ारा जब वो सब कुछ हासिल कर लेती है जिसके लिए वो अपने रिश्तों तक को इग्नोर करती रहती है, तो उसे एहसास होता है कि उसने तो अपनी हकीकी खुशियों और हकीकी रिश्तों को खो दिया है और बिल्कुल खाली हाथ रह गई है। तुम बिन में भी पिया जब शाह इंडस्ट्रीज को संभाल चुकी होती है तो उसे एहसास होता है कि उसने तो अपने हकीकी रिश्तों को खो दिया है। Leave a message for boss को please. हेलो शेखर, मैं बोल रही हूँ पिया। फोन उठाओ शेखर। हेलो पिया बोल रही हूँ शेखर, प्लीज फोन उठाओ। बॉस को, शेखर बॉस को। देखो शेखर, मैं मौजब पे हूँ, अकेली हूँ, कोई नहीं आया, तुम भी नहीं आए, प्लीज फोन उठाओ। अगर हेलो 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 सोनिया, हेलो हेलो, ये फोन ही रखना प्लीज। हेलो हेलो ज़ारा बेचैनी के आलम में अपने वापस हासिल किए हुए घर से भागती है तो एक्सीडेंट करा बैठती है और यहाँ से स्टोरी दोबारा टर्न लेती है। तुम बिन में भी एक्सीडेंट से ही स्टोरी दोबारा टर्न लेती है, लेकिन यहाँ एक्सीडेंट पिया का नहीं बल्कि शेखर का होता है। शेखर, मूव आउट शेखर, पीछे गाड़ी।
ज़ारा आखिर में उस इंसान के करीब हो जाती है जो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा रहता है। तुम बिन में भी ऐसा ही होता है। मैंने कहा था ना आपसे, मैं आपको खुश देखना चाहता हूं। उसका हाथ थामकर उसके पास जाकर बैठ जाइए, वो आपको छोड़कर जा ही नहीं सकेगा। जाओ पिया, शेखर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ। इतनी देर से क्यों आए? वापसी का रास्ता ढूंढ रहा था। रास्ता भूले क्यों थे? भूला नहीं था, बीच में बहुत अंधेरा आ गया था। तो वॉचर्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हम बहुत रिसर्च के बाद बनाते हैं मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड अल्लाह हाफिज।